बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। आज हमारे साथ खड़े हैं आफाबाद से मोहम्मद इत्तेदाद, ये भी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ पे अभी जो लाहौर वाकया जो हुआ है कॉलेज में रेप का, एक स्टूडेंट थी 16 साल की बच्ची, उसके साथ तो यहाँ पे जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोगों ने यहाँ पे एक एहतजाज की कॉल पता नहीं दी है थी या नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आंसू गैस और शेलिंग की गई है और मुंतशिर किया गया है स्टूडेंट को। तो इसके बारे में हम मोहम्मद जो इस्तेदाद भाई हैं उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे जो देखा है, जो अमन की सूरत थोड़ी सी खराब हुई है, चले गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? रमरान साहब, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ कि अमन तो इस टाइम पाकिस्तान की किसी इलाके में किसी जगह पर नहीं है। जो सूरत हाल है हमारे इस टाइम हमारे बच्चों का रोजगार जो है वो छीना जा चुका है। लेकिन ये लाहौर का जो वाकया वो अभी तक हुकूमत जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे पास कोई ऐसे जराए नहीं है जिससे ये एक्सेप्ट हो सके या वो फैमिली जिसके साथ ये वाकया पेश आया वो सामने आई हो। ये सिर्फ अभी तक जो है वो मफरूजा चल रहा है, हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वो हुकूमत की तरफ से कुछ है और मीडिया पर्सन की तरफ से कुछ है, लेकिन हमने बात वो करनी चाहिए जो हक़ाइक़ के मुताबिक। इस टाइम यहाँ पे बच्चों ने, स्टूडेंट ने जो है वो रोड को ब्लॉक किया, रोड पे ब्लॉक करने के लिए। अब यहाँ पे रोड को रवा रखना यहाँ की लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। सदर बाबा ने मुदाखलत की है, उन्होंने आके यहाँ पे आपके सामने देखा कि रोड पे पत्थर रखे हुए थे। फिर स्टूडेंट की काफी ज्यादा तादाद में पुलिस ने आंसू पर जो फायर किए, उसकी वजह से स्टूडेंट बिखर गए। अभी कैंट की रूट के अंदर इस टाइम स्टूडेंट मौजूद है। वो थाना लगता है सिटी का कैंट की रूट में, जो बाहर थाना लगता है वो लगता है सदर थाना हुआ। तो अभी जो इन्होंने अपना जो है इसको क्लियर करवा दिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि स्टूडेंट आखिर से एहतजाज यहाँ पे करके इसका रोड ब्लॉक करके किस वजह से कर रहे। पहले ही मुल्क जो है इस टाइम वो इंतशार का शिकार है, हालात और वाक़यात बहुत खराब हो चुके हैं। मुल्क का कोई पता नहीं हुकूमत किसकी है, क्या सीन है यहाँ पे। जो मैं तो यही मशवरा दूंगा, अगर एहतजाज करना है बजाय आप एक साइड पे खड़े होकर पुराने तरीके से एहतजाज करें, कम से कम खुदारा रोड को ब्लॉक मत करें। आपके सामने आपने देखा होगा जिस टाइम रोड ब्लॉक था तो कम से कम 8 से 10 जो एम्बुलेंसें यहाँ पे फंसी हुई। ये आप इस चीज की हुआ है, इस चीज को आप मद्देनजर रखें ना। एहतजाज वो हर पाकिस्तानी का हक है, एहतजाज से कोई आप रोक नहीं सकता, लेकिन एक साइड पे करें। अच्छा, ये एहतजाज जो भी हो रहे हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह यूनिवर्सिटी कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट के लिए अपने निकले हैं। देखिए किसी जो कैमरे की वीडियो है वो गायब हुई है, और कुछ आज मैंने एक जो है वो मीटिंग हुई है कॉलेज और प्रशासन, वो ये कह रहे थे कि जी हम स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जारी बात है, माँ बाप अपने बच्चों को तालीम के लिए देते हैं, वहाँ पे अगर उनके साथ ये सलूक हो, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाना है इतनी बच्चे, तो वो प्रोटेस्ट का हक बनता है। लेकिन ये इस तरह जो ट्रेनिंग हुई है वो स्टूडेंट को मुंतशिर किया गया है, ये चीज तो काबिल बर्दाश्त है। ये तो आप सर देखिए, प्रोटेस्ट कानूनी हक है, एहतजाज है वो जमहूरी हक है। एहतजाज आप करें, लेकिन हमें इस जगह से निकलना चाहिए। अब हम वो कौम बनना चाहिए कि एहतजाज के लिए एक मखसूस जगह रखी जाए। इस तरह जीपी रोड ब्लॉक करके एक दूसरे को इंतशार फैला के दूसरों को तकलीफ दे के आप किसी को बात नहीं मनवा सकते। आप एक जगह बैठ के भी अपनी बात मनवा सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ से शो करें, आप अरबाब इख्तियार को ये बावर कराएं कि यार हम पावरफुल है, तुम लोग हमारे वोटों से बने हो, तुम हमारे खादम हो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। असल चीज है हम लोगों को समझने की गलत बात है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। ये गलत बात है। देखिए ये छोटा बच्चा खड़ा है, इसकी आंखें भी रेड हुई हुई है, मेरी अपनी जो है वो आंखें रेड हो चुकी है। इतना ज्यादा आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए यहाँ पे। और भी ये देखिए यहाँ पे आवाम खड़ी है, वो पुलिस का एक दस्ता वहाँ पे खड़ा है, वो देखिए। और यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा जो है लोग जो है वो रोड को क्लियर कर दिया गया है। तो साथ हम आपको बाखबर रखते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमें इजाजत है। नेक्स्ट कोई भी वीडियो या कोई भी आपको इस किस्म का कोई भी खबरें हुई वो आप तक पहुँचाते रहे। शुक्रिया।